डरावनी कहानी है। दैट फिल्म इज अबाउट गर्ल्स गेटिंग ड्रग्ड, ब्रेन वॉश्ड, रेप्ड, कभी कभी बाय मल्टीपल पीपल ऑल्सो समटाइम्स। ये फिल्म जो है ये 3 लड़कियों की सच्ची कहानी पे आधारित है। कोई भी पूछे तो नॉर्थ साउथ नहीं, यू से यू आर अ प्राउड इंडियन। ये फिल्म जो है वो फसाना हो सकती है लेकिन हकीकत नहीं। ये फिल्म जो है वो एजेंडे के तहत बनाई गई है, प्रोपेगेंडे के तहत बनाई गई है। उस कंट्रोवर्सी पर मैं आपका रिएक्शन चाह रही हूँ। ये सबसे पहली बात यह है कि ये फिल्म जो है ये 3 लड़कियों की सच्ची कहानी पे आधारित है। तो अगर 3 लड़कियों की कहानी ट्रू स्टोरी है तो ये कैसे एक फेक एजेंडा हो सकता है, इसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा। और इसीलिए मैं इसे कंट्रोवर्सी नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि ये उनका एजेंडा है कि इस बात को कैसे दबाया जाए, कैसे डिस्क्रेडिट किया जाए। और ये जो एक इतनी बड़ी साजिश जो चल रही है उसके ऊपर लोगों का ध्यान ही ना जाए। 3 लड़कियों की जिंदगी के साथ ये हुआ जो हमने दिखाया। और इसके अलावा हम जब इस फिल्म की रिसर्च कर रहे थे, हम सैकड़ों लड़कियों से मिले हैं जो इस मैनिपुलेटिव कन्वर्जन का शिकार है। तो ये कैसे एक फेक फिल्म है ये मुझे नहीं पता। हम सच के साथ खड़े हैं और हम वैसे ही खड़े हैं। देखिए, मुद्दा हमारे देश की बेटियों का है, जो हमारा हैशटैग भी है, सेव द डॉटर्स। तो हम कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते थे कि जिससे इस फिल्म को लोग किसी तरीके से ये कह पाए कि ये ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। तो हमने बहुत मेहनत करके, बहुत ध्यान रख के एक एक सीन, एक एक लाइन जो हमने इस फिल्म में रखी है वो सच है। सर, ये लव जिहाद वगैरह के आंकड़े, क्योंकि आप कह रहे हैं कि काफी रिसर्च करके निकाला गया केरल को लेकर, तो इसका सोर्स क्या रहा? तो आपने ये आंकड़े कहां से निकाले सर? देखिए, ये आंकड़े कहाँ से निकाले ये बहुत लंबा प्रोसेस था। और हमारे पास सारे आंकड़े हैं, हम हमारी सच्चाई पे खड़े हैं। पर जस्ट मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। उमन चांडी जो थे वो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट कहा है कि 5 साल जो उनका टेन्योर था उसमें 7,800 से ज्यादा केसेस हुए हैं। ये उनका स्टेटमेंट है और वो कांग्रेस ही। अच्युतानंदन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, वो कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं। और वो उनका जो क्लिप है वो आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 20 साल के अंदर केरला जो है वो इस्लामिक स्टेट बनने की पूरी तरह उस तरफ बढ़ रहा है। तो ये 2 चीफ मिनिस्टर वो हैं जिनकी पार्टियां आज शायद हमारा विरोध भी कर रही हैं, लेकिन उन्हीं के स्टेटमेंट्स हैं। और इसके अलावा और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बात इन लड़कियों की है, इन विक्टिम्स की है। और अगर हम विक्टिम से ध्यान हटा के पॉलिटिकल डिबेट में फंस जाएंगे तो जो एक इतना बड़ा मसला है वो फिर कहीं ना कहीं अंडर द कारपेट चला जाएगा, उसका बहुत नुकसान होगा। तो मुझे ये लगता है कि हम अपना फोकस इन लड़कियों पे रखें, उनकी जो बर्बाद हो रही है जिंदगियां उस पे। डरावनी कहानी है। दैट गर्ल्स आर गोइंग मिसिंग। जो भी लोग इसे लाइक प्रोपेगेंडा कह रहे हैं या नंबर डिस्कस कर रहे हैं, आई कांट बिलीव कि पहले हम लोग नंबर जस्टिफिकेशन दे रहे हैं और फिर हम लोग कह रहे हैं कि लड़कियां मिस हुई है। हाय, थैंक यू फॉर ऑल द मैसेजेस, ट्वीट्स, कमेंट्स, रिएक्शन वीडियोस फॉर द केरला स्टोरी ट्रेलर। मैंने बहुत सारे देखे, पढ़े। इतना सपोर्ट, आई एम रियली टच। थैंक यू। लोग मुझे कह रहे थे कि एक ही हफ्ता है अब रिलीज़ तक, तो अपना ढेर सारा पीआर करो, प्रमोट करो। बट आई थिंक जितना आप सब कर रहे हैं ये मूवी के लिए, कोई पीआर भी नहीं कर पाएगा मेरे लिए। सो थैंक यू गाइज। बहुत सारे मैसेजेस फ्रॉम पीपल फ्रॉम केरला सेइंग कि सच है एंड थैंक यू ऐसी फिल्म बनाने के लिए। फुल सपोर्ट फ्रॉम केरला। एंड हाँ, कुछ लोग अभी भी इसे प्रोपेगेंडा कह रहे हैं। सो हमारी फिल्म एंटी कोई रिलीजन नहीं है, एंटी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है ऑफ कोर्स। आवर फिल्म इज़ अबाउट गर्ल्स गेटिंग ड्रग्ड, ब्रेन वॉश्ड, रेप्ड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, forcefully impregnated and then raped again, kabhi kabhi by multiple people also sometimes, and the child they deliver is being taken away from them and them being made suicide bombers. तो जब आप पॉलिटिकल एजेंडा और प्रोपेगेंडा बोलते हो, that's just diverting the topic and trivializing this. I mean, our film is about life and death. So I hope we can spread awareness to girls of all religions
sects, castes, and for the few who are still saying propaganda है, with all the facts when they watch it, I think वो अपना mind change करेंगे. मेरे डैड नेवी में थे एंड वो कहते थे कि कोई भी पूछे तो नॉर्थ साउथ नहीं, यू से you're a proud Indian.